It's been more than 2 months since I started making videos on YouTube. 13 फरवरी 2025 को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी और मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और इस वीडियो को भी बनाते हुए मेरे पास 28 सब्सक्राइबर्स हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा कि भाई 2 महीने की मेहनत और सिर्फ 28 सब्सक्राइबर्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये नंबर्स में कम है, बट मुझे अपने इन 28 सब्सक्राइबर्स की वैल्यू पता है। मुझे पता है कि मुझे इन 28 सब्सक्राइबर्स को गेन करने में कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एंड स्पेशली जब आप लोगों को फेक चीजें नहीं दिखा रहे हो और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के ट्रैप में नहीं फंसा रहे हो तब। बट अपार्ट फ्रॉम द नंबर, मैंने अपनी यूट्यूब की इस छोटी सी जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मुझे पता है कि भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी भी है, क्योंकि ये भी केवल शुरुआत है। बट फिर भी मैंने जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है, मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप चाहे जिस भी फील्ड में काम करते होंगे, आपको ये 5 चीजें बहुत ही हेल्प करेंगी। और स्पेशली उन लोगों को जो यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट अभी भी किसी न किसी रीजन से रुके हुए हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज दैट इम्परफेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन प्रोक्रेस्टिनेशन। मुझे लगता है कि कई बार कोई एक्शन ना लेने की वजह या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह हमारी एक डिजायर ऑफ परफेक्शन होती है, यानी कि हम कोई अपनी लाइफ में मिस्टेक्स नहीं करना चाहते। हमें होता है फियर ऑफ जजमेंट, जो कि कई बार हमें एक्शंस और एग्जीक्यूशन करने से रोकता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। इट्स योर बिहेवियर एंड पीपल आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, सो पासिंग जजमेंट्स इज देयर बिहेवियर। सो लेट देम डू देयर वर्क एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। और रही बात अगर इम्परफेक्शन की, तो कोई आदमी रेडीमेड टैलेंटेड पैदा नहीं होता। अगर मैं विराट कोहली की भी बात करूं, यानी कि अगर आप जिसको अपना आइडल मानते हो क्रिकेट में, वो भी कभी एज अ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ था। आपको इंप्रेस करना पड़ता है अपनी स्किल्स को। आप जितनी ज्यादा अपनी स्किल्स पर काम करते जाओगे, आप जितने ज्यादा अपने आप पर काम करते जाओगे, आप उतने ज्यादा बेहतर होते जाएंगे बाय द टाइम। अगर मैं विराट कोहली की भी बात करूं, तो वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं, बट क्या वो आज 0 पर आउट नहीं होते? वो आज भी 0 पर आउट होते हैं। यानी कि मिस्टेक्स आपसे लाइफ के हर पॉइंट पर होंगी। सेकंड थिंग इज दैट यू इंप्रूव बाय द प्रोसेस। और इसके लिए अगर मैं अपना एग्जांपल यूज करूं, तो आप इस चैनल पर पड़ी मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इस 2 मंथ की प्रोसेस की इंप्रूवमेंट्स को नोटिस कर पाएंगे। आप इजीली नोटिस कर पाएंगे कि मैं कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता था। आप एक बैड कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग को फील करेंगे। आप नोटिस करेंगे एक नूब एडिटिंग को। बट क्या इन चीजों की शर्म के कारण, इस फियर ऑफ जजमेंट के कारण मुझे उस दिन उस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए था? नहीं, बल्कि मैं तो उसे एक अपना बहुत अच्छा डिसीजन मानता हूँ, क्योंकि यार मुझे जो भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं, वो उस वीडियो को अपलोड करने के कारण है। सो आपको प्रोसेस में एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस में एंटर नहीं करते हो, तो आप खुद को मौका ही नहीं देते इंप्रूव होने का। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार मैं सारी चीजें परफेक्टली एकदम कर लेता हूँ। मुझसे आज भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी गलतियां की होंगी, बट इज इट एक्चुअली इंपॉर्टेंट? नहीं। जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि आप इस टाइम पे किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हो, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ट्रेजेक्टरी क्या है। यानी कि अगर आप एक बैड कंडीशन में भी हैं, बट अगर आपकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड है, तो आप एक सही कंडीशन में हो। लेकिन अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हो, लेकिन अगर आपकी ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप एक बुरी कंडीशन में हो। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सो आपकी करंट सिचुएशन से ज्यादा आपकी करंट ट्रेजेक्टरी मैटर करती है, यानी कि आपका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में है। सो कहीं ना कहीं आपको प्रोसेस में एंटर करना होगा, आपको अपने आप को इंप्रूव करने का चांस देना होगा, और आप पाएंगे कि आप प्रोसेस के थ्रू अपने आप ही इंप्रूव होते जा रहे हैं। सो इसीलिए अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है और आपको लगता है कि आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको एडिटिंग नहीं आती, आपकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी गंदी है, आपको कंटेंट स्ट्रक्चर करना नहीं आता, तो आज आपको जितना भी आता है, जितनी भी चीजें आती हैं, उसी बेसिस पर आप अपनी पहली वीडियोस को अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद जब आप वीडियोस को अपलोड करते जाएंगे, अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी चीजों को रिफाइन करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको इंप्रूवमेंट्स अपने आप नजर आने लगी। आप जितना कॉन्फिडेंटली पहले वीडियो में बोल पाएंगे, आप देखेंगे 8वीं से 10वीं वीडियो में आपको एक थोड़ा सा चेंज दिखेगा, यानी कि हाँ, आज मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ। और ये चीज आप मेरी खुद की वीडियोस में नोटिस कर सकते हैं। सो ये इंप्रूव बाय द प्रोसेस। द थर्ड पॉइंट इज दैट क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन। और इसी चीज पर डेडिकेटेड मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई है, आपको उसे भी देखना चाहिए। तो होता क्या है कि हमारी अप्रोच उल्टी होती है। हम क्लैरिटी से एक्शन की ओर जाना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में आदमी एक्शन से क्लैरिटी की ओर जाता है। यानी कि हम क्लैरिटी को एक रिक्वायरमेंट मानकर एक्शंस लेने में डिले करते हैं। बट आपको समझना होगा कि क्लैरिटी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि क्लैरिटी तो एक रिजल्ट है, जो कि एक्शंस के बाद आती है, जो कि एग्जीक्यूशन के बाद आती है। आप जब एक्शंस लेंगे, तो आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपको चीजों में क्लैरिटी अपने आप आती जाएगी। सो इसीलिए हमें क्लैरिटी के लिए कभी वेट नहीं करना होता, बल्कि आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। आप प्रोसेस में एंटर कर जाओ, और एक्शंस लेने के बाद प्रोसेस में चलते चलते आप अपने आप क्लियर होते जाओगे चीजों को लेकर। आपको अपने आप चीजों में अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी, आपको एक विजन मिलेगा। सो क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर। इट्स अ रिजल्ट, नॉट अ रिक्वायरमेंट। द फोर्थ वन इज दैट लेस इज मोर। और इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे लोगों का, जो कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट उनके स्टार्ट ना करने का रीजन है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। उनको लगता है कि उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है, कहीं उनके पास अच्छा माइक नहीं है, कहीं उनके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, उनको लगता है कि उनके एडिटिंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप नहीं है, उनके पास एक फ्लैशी सा सेटअप नहीं है, और ऐसी हजार चीजें। बट व्हाट यू एक्चुअली नीड इन कंटेंट क्रिएशन इज योर कंटेंट। आपकी वैल्यू, आपके कंटेंट में वैल्यू कितनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपकी एडिटिंग देखने नहीं आ रहे, लोग आपके कैमरा की क्वालिटी देखने नहीं आ रहे, लोग आपके माइक की क्वालिटी देखने नहीं आ रहे, लोग आपकी कंटेंट देखने आ रहे हैं, लोग आपके कंटेंट से वैल्यू लेने आ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी वीडियो देखने में इससे अच्छी लगेगी, आपकी वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ेंगी, और ये हेल्पफुल होती है एक्चुअल में, मैं इसे डिनाई नहीं करता। बट आप इन चीजों को लेकर अगर रोते रहेंगे, आप इन चीजों को लेकर अगर बैठे रहेंगे, तो आप जो इंप्रूवमेंट्स पा सकते हैं वो आप कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रोसेस में एंटर ही नहीं कर रहे ऐसी चीजों को लेकर, जो कि एक्चुअल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अगर आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, यानी कि
आपके पास एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में एक कैमरा इनबिल्ड होगा, उस स्मार्टफोन में एक माइक होगा। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो ये मेरी 9वीं से 10वीं वीडियो जिसमें मैं माइक को यूज कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पास भी नहीं थी, बट ये उतनी बड़ी बात नहीं है। आपको स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कर दीजिए। आप 8 से 10 वीडियो 15 वीडियोस को सीखने में लगाइए। आप इतनी जल्दीबाजी में पड़िए कि आपको तुरंत से वायरल हो जाना है, तुरंत से चीजों को अचीव करने लगना है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो आपको पहचाने, वो आपके कंटेंट की वैल्यू को समझ सकें। और इसके बाद जब आपके पास एक सूटेबल कंडीशन आती है तो आप इन चीजों के लिए जाइए। अगर आपको माइक लेनी है, अगर आपको कैमरा लेना है, आपको अपना सेटअप तैयार करना है, तो आप इन चीजों के लिए उसके बाद जाइए। बट इन चीजों के लिए कभी रुकिए मत। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आपके पास एक कैमरा है, आपके पास एक माइक है, तो आप वीडियोस को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इक्विपमेंट्स में आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी भी रीजन से अपने प्रोसेस में एंटर करने से लेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर सोचिए कि मैंने 2 महीने पहले ये चीजें ना स्टार्ट की होती और आज से स्टार्ट की होती कि आज मेरे पास माइक है, अब मैं वीडियोस को बनाना स्टार्ट करूंगा, तो ये 2 महीने की जो इंप्रूवमेंट्स है मैं इसको कभी नहीं पाता। हालांकि पाता, बट आगे 2 महीने में पाता। कहीं ना कहीं मैं प्रोसेस में 2 महीने डिले हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं मैं टाइम में 2 महीने पीछे हो जाता। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने दिमाग से हटाकर आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूज कीजिए और अपने कंटेंट का यूज कीजिए, अपने ब्रेन का यूज कीजिए, अपनी वैल्यूज का यूज कीजिए और कंटेंट को आगे रखिए और वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दीजिए। और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट यू नीड अ स्ट्रांग माइंडसेट। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि चलिए मान लीजिए कि आपने चीजों को एक बार सीख लिया, आपने लर्निंग्स ले ली, आपने एग्जीक्यूशन कर लिया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो किसी चीज से स्टिक करना होता है। और कहीं ना कहीं यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस चीज पर पेशेंस के साथ टिके रहें जब वो आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल के दे रहा। और अगर इसके लिए हम यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि आपने ट्यूटोरियल्स को देखा, आपने लोगों की वीडियोस को देखा और उसके बाद आपने कंटेंट भी पोस्ट किया, यानी कि आपने 3 से 4 से 5 7 8 10 वीडियोस अपलोड की, बट उसके बाद आपने रोक दिया क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आप यूट्यूब में एक्सेल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसका एक थ्रेशोल्ड होता है, हर एक चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है जिसको आपको क्रॉस करना होता है। और ऐसा करने के लिए रिक्वायर्ड है एक स्ट्रांग माइंडसेट, जेन्युइन पर्पस और सेल्फ बिलीफ, क्योंकि इसके बिना आप कितनी भी चीजें कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू विन। सो आप अपने प्रोसेस के किसी भी चैलेंज को बीट कर जाओगे अगर आपके पास एक स्ट्रांग माइंडसेट है, अगर आपको उसके पीछे का पर्पस पता है। इफ योर व्हाई इज स्ट्रांग देन यू विल फाइंड आउट द हाउ। सो कहीं ना कहीं आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। यानी अगर आप यूट्यूब को स्टार्ट करना चाहते हो तो अगर केवल आप मजे मजे में करना चाहते हो तो मैं आपके लिए कुछ नहीं बता सकता, बट आपको एक स्ट्रांग पर्पस होना चाहिए, आपके उसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोस क्यों अपलोड करनी है। क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रांग रीजन होगा तो बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम्स फेड अवे हो जाएंगी और आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब आप अपने काम को, जब आप अपने टास्क को एक बड़े पर्पस के साथ कर देते हैं, देन यू आर नो लॉन्गर द स्लेव ऑफ मोटिवेशन। यानी कि आपको उसके बाद मोटिवेशन का पीछा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक रीजन है। आप डीमोटिवेटेड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपकी कोई भी कंडीशन है मेंटल, आपको अपना काम करना ही करना है, बिकॉज यू हैव अ पर्पस, यू हैव अ रीजन। और उसको अचीव करने के लिए खुद को आपको पहले डिजर्विंग बनाना होगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, फर्स्ट यू हैव टू डिजर्व व्हाट यू वांट। सो आई जेन्युइनली होप कि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी, आपको कोई हेल्प मिली होगी। एंड इफ यू वांट टू बिगिन योर जर्नी विद मी, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू एट द टॉप। थैंक यू।